नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी को 2026 की ढेरों सारी शुभकामनाएं। ये साल आपका कामयाबी से भरा रहे, प्रेम से भरा रहे, समृद्धि और सेहतमंद रहे। इस साल आपको कोई भी परेशानियां ना हो, यही उम्मीदों के साथ आज हम रीडिंग शुरू करने वाले हैं। जानने वाले हैं कि 2026 आपके लिए कैसा रहेगा। सो वीडियो तक बने रहिए और अगर इस वीडियो तक आप पहुंचे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उन लोगों के पास शेयर करें जिन्हें जानना है इसके बारे में। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपकी कंडीशंस को निकालेंगे। आपकी करंट कंडीशन क्या है उस हिसाब से आप जान पाएंगे ये वीडियो आपके लिए है या नहीं। ठीक है, अगर आपकी करंट कंडीशन मैच नहीं करती तो डेफिनेटली इसमें कोई शर्म की बात नहीं, आप लोग इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, खुश होइए और कमेंट में लिखिए हर हर महादेव, या 2026 भी टाइप कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। ओके, आपके लिए 2026 क्या है, आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। उससे पहले आपकी करंट एनर्जी आपकी क्या है। यूनिवर्स, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है। ओके, सबसे पहला कार्ड, वाओ, यहाँ पर है श्री ऑफ द ट्रुथ। मुझे लगता है कि किसी प्रकार की क्लैरिटी और किसी प्रकार की कंफ्यूजन या कंक्लूजन में आप बजे हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपको किसी सच्चाई की तलाश है, कोई क्लैरिटी आपको अपनी लाइफ में चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं आप बंधे तो हो ही, ये दिखाई दिया जा रहा है, जिसकी वजह से आप सच की तलाश में हो। अपनी लाइफ में आप इस वक्त सरेंडर पोजीशन पे दिखाई दे रहे हो, मानो जैसे आपने भगवान के ऊपर अपनी सारी परेशानियां छोड़ दी हैं। अब जो भी करेंगे भगवान करेंगे, बिकॉज आपने हार मान ली है अपनी लाइफ में, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा गिविंग थे, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर आप प्योर एनर्जी दिखाई दे रहे हो और वो चीज़ें आपको लोगों से नहीं मिलती, जिसकी वजह से आपने अपने इस मूवमेंट में खुद को सरेंडर करके रखा हुआ है। मुझे यहाँ ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आने वाले समय में आपके जीवन में यू डिज़ायरलेस, ओ माय गॉड, अब आपको लाइफ में कुछ चाहिए नहीं। ऐसा लग रहा है कि छोड़ दिया है आपने सब कुछ। मतलब आप बहुत ज़्यादा प्योर हार्ट पर्सन हो, ऐसा दिखाई दे रहा है। आपने भगवान पे सब छोड़ दिया, अपनी इच्छाओं को छोड़ दिया है। अब आपके कोई डिज़ायर्स नहीं बचे हैं, मानो जैसे आप थक चुके हो अपनी लाइफ से। कि अब जो भी हो जाए भगवान ही करेंगे सब कुछ। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि बहुत गिविंग रहे आप लोगों के लिए, लोगों के प्रति दान दक्षिणा करना, लोगों के प्रति हमेशा अवेलेबल रहना, आपको हमेशा अच्छा लगता था लोगों के प्रति अच्छी चीज़ें करना। ठीक है, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, बट उतना लोगों ने आपको नहीं दिया। वो चीज़ भी मैं यहाँ पर नोटिस कर पा रहा हूँ, जितना आपने लोगों को दिया लोगों ने आपको उतना नहीं दिया, जिसकी वजह से आपको हमेशा परेशानी होती है। फिर भी आपका नेचर बहुत फ्रेंडली दिखाई दे रहा है, फिर भी आप बहुत ज़्यादा पाक एनर्जी में हो, बहुत प्योर एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, लोगों के साथ अच्छे से पेश आते हो, अंदर की बातें आप किसी को नहीं बताते, दिल में चाहे जितना भी चलता रहे। ठीक है, आपकी एनर्जी में ऐसा लग रहा है। देखो, अब कुछ कंडीशन ऐसे हैं जो भौतिक रूप से बात करें, सबसे पहले तो मन से हार चुके हो, दूसरी अपनी तबीयत को आप बिगाड़ के बैठे हो, तीसरी चीज़ अगर अब मैं बात करूँ फाइनेंशियली तुम थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हो। जिनके व्यास भी ये वीडियो पहुंचा है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो फाइनेंशियली या वित्तीय समस्याएं उनकी लाइफ में बनी हुई हैं। फिर भी इन सभी दुखों को भूल कर आप अपनी लाइफ में कुछ खुश होने की शुरू कर रहे हो, कुछ अवेकन चाहते हो। आप अपनी लाइफ में कोई ऐसा फ्रेंड चाहते हो, कोई ऐसा साथी चाहते हो जो करेंटली आपको कहीं ना कहीं समझ सके, आपकी लाइफ में आपके साथ रह सके। ओके, तो ये थी आपकी करंट कंडीशन। अगर मैच की हो तो वीडियो आपके लिए है। आगे देखते हैं ये 2026 आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहा है। 2026 आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहा है। 2026 आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहा है। 2026 आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहा है। ओके, वाह, सबसे पहले तो नई शुरुआत आ रही है आपकी लाइफ में। ठीक है, न्यू बिगनिंग्स होगी, एक डेप्थ, एक नई शुरुआत करने वाले हो, सब कुछ पीछे हटके। क्योंकि देखो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी परेशानियों में से ही नई शुरुआत होते हुए नजर आ रही है आपकी। आप बहुत ज़्यादा खुश हो, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो, बहुत ज़्यादा अवेकन हो, बहुत ज़्यादा न्यू से दिखाई दे रहे हो आपकी एनर्जी। ओके, कुछ गुड न्यूज़ भी मिल सकती है। अगर मैं बात करूँ, बहुत लोग इस साल माँ बनना चाहते हैं, तो आप माँ बनने की एनर्जी भी दिखाई दे रही है कि आप माँ भी बन सकते हो। ओके, यहाँ पर सक्सेस आपकी लाइफ में आ रहा है। अभी तक आपको मार्ग नहीं मिल रहा था, आपने सरेंडर कर दिया था गॉड के ऊपर, बट 2026 के में आपको कोई मेंटोर ऐसा मिलेगा। मेंटोर जानते हो ना, कोई गुरु, कोई मार्गदर्शन आपको ऐसा मिलेगा 2026 में, जो आपको जीत की तरफ ले जाएगा, जो मार्ग देगा। अब आपको जो चीज़ कभी नज़र नहीं आती थी, वो लक्ष्य आपको नज़र आएगा, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आप मेजर क्लैरिटी के तलाश में हो, मेजर क्लैरिटी आपको मिलते हो यहाँ पर दिखाई दे रही है 2026 में। ठीक है, 2026 में और एनर्जी भी दिखाई दे। ओके, सबसे पहले तो गॉड आपकी कोई विश पूरी करने वाले 2026 में, ऐसा दिखाई दे। काफ़ी लंबे समय से आप कोई विश मांग रहे हो गॉड से, और वो विश आपकी पूरी होते हुए नजर आ रही है। ठीक है, आपके ऊपर दया किया जा रहा है, आपको
चीज़ें इतनी अवेकन हो रही हैं आपकी लाइफ में कि आपको खुद हक्के बक्के रह जाओगे कि यार मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो हमेशा मतलब लाइक उदास ही रहा, या मैंने ये चीज़ इस रूप में मैनिफेस्ट नहीं की थी बट वो मुझे मिल रही है, तो आप खुशी के मारा फूले नहीं समाओगे, वो एनर्जी भी दिखाई दे रही है। अगर मैं बात करूँ कि भगवान आपके ऊपर और क्या कर रहे हैं, तो आप स्पिरिचुअल अवेकन बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, मतलब लाइक 2026 में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जीज आपकी मदद कर रही हैं, स्पिरिचुअलिटी में आप ज़्यादा जा रहे हो, मंदिर टेम्पल घूमना, यहाँ वहाँ जाना आपके लिए ज़्यादा है, ठीक है, लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हो, विश पूरी कर रहे हो, खुद को और स्ट्रांग बना रहे हो, ठीक है, युद्ध के लिए तैयार हो, ये चीज़ें भी नज़र आ रही हैं कि अगर कुछ हुआ तो मैं युद्ध के लिए भी तैयार रहूँगा। ओके, मुझे 2026 में जो एनर्जी नज़र आ रही जो आपके लिए घटित होने वाली वो ये है कि कहीं ना कहीं कोई सीक्रेट चीज़ें खुल सकती हैं, कोई ऐसी चीज़ आपके सामने बाहर आ सकती है जो आपको पूरी तरीके से थोड़ा बहुत मतलब लाइक अवेयर भी रहना है आपको, ठीक है, लाइक कोई आपका भी राज खुल सकता है, कोई राज आपके सामने आ सकता है, ठीक है, मतलब जितना आप लोगों ने दिया, जितना लोगों ने आपको दिया, उन सभी का चेहरा सामने आ सकता है 2026 में। ऑल ऑफ अगर सडन बात करें 2026 आपके लिए बहुत ढेर सारा ग्रोथ लेकर आ रहा है। ओके, और भी बात कर लेते हैं 2026 में। देखो यार, ये जो हालत है आपकी 2026 में ना, ये मत करो, ठीक है। यहाँ पर शिव जी जो है, समुद्र मंथन जब होता है तो विष पी लेते हैं सब देवी देवताओं के लिए और पूरी दुनिया को बचाते हैं। माना कि आप भगवान शिव के भक्त होंगे, माना कि आपने बहुत कुछ अपनी लाइफ में किया होगा, नहीं किया होगा, वट एवर एल्स, बट यार देखो, जो तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद हो, जो तुम्हारे लिए मरे, जो तुम्हारे लिए इन द सेंस अगर चीज़ों को इन्वेस्ट करता है तो आप उसके साथ आगे बढ़े ना, आप उसके साथ आगे रहें, चीज़ें वहाँ पर तब जाके अच्छी होंगी। बिकॉज अगर कोई चीज़ आपको फ़ायदेमंद हो ही नहीं रही है और अब बस पी ले रहे हो विष को, तो आप ही जलोगे उसमें, ठीक है। अगर साथ देने वाला कोई मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो चीज़ें गलत है। दो चीज़ें गलत मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। सबसे पहले तो आपकी लाइफ में यार एक तो राज खुल रहा है, ऊपर से कोई ऐसा काम आप कर रहे हो जिसमें आपको बहुत ढेर सारी चीज़ें अवेयर और दुख भी झेलने को मिलेगा। हाल फिलहाल के लिए तो आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी भी हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बस होना मत वहाँ पे इन्वॉल्व जहाँ पे आपको कुछ ना मिले, बाकी आप खुश रहेंगे, ठीक है। तो ये थी 2026 की एनर्जीज आपके लिए। चलिए देख ले 2026 के गाइडेंस आपके लिए क्या है, मार्गदर्शन क्या है, ईश्वर आपको और क्या मार्गदर्शन दे रहे हैं 2026 के लिए। ईश्वर का मार्गदर्शन 2026 के लिए आपकी लाइफ में क्या है। ओके, सबसे पहले यार देखो यहाँ पर आया है अपना ना अवेकन जगाओ, ठीक है, सबके साथ खुश रहना सीखो। तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो खुद के साथ साथ दूसरों को भी खुशियाँ दे सकता है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को, पावर को समझो। तुम एक ऐसे व्यक्ति नहीं हो जो किसी एक चीज़ के लिए परेशान रहे, रोए गाए या कुछ और करे। यार तुम बहुत खिलाड़ी इंसान हो, ठीक है। भगवान तुम्हें बोल रहे हैं कि बिना किसी मटेरियल प्रॉस्पेरिटी के अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है। तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। भगवान तुम्हें बोल रहे हैं कि बस खुश रहो और जो हो रहा है उसे यूनिवर्स के ऊपर होने दो, ये ज़्यादा ज़रूरी है। वाह, भगवान बोल रहे हैं कि उन सभी को माफ़ कर दो जो तुम्हें इस साल रुलाए हो या इस साल तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान किया उन लोगों ने। उन सभी को माफ़ कर देना ही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ा लक्ष्य हो सकता है, तो उन बेचारों को माफ़ कर दो। साथ ही साथ भगवान तुम्हें भी माफ़ कर रहे हैं, वो भी दिखाई दिया जा रहा है। ओके, वाओ, स्टडी, भगवान बोल रहे हैं कि अपनी लाइफ में स्टडी करो, खुद को खुश रखो, हैप्पी रखो, ठीक है। 2026 का गाइडेंस यही है कि जितना हो सके उतना आपको खुश रहना है, ज़्यादा कहीं पे इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है तो वहाँ से हटो, ठीक है। एक दो बार तीन बार इन्वेस्ट कर लिया, हट जाओ। आप लोगों को माफ़ कर दीजिए, जो पुरानी हिस्ट्री थी आपकी, चाहे जो भी घटित हुआ हो, उन सभी को माफ़ करके आगे बढ़िए, जीवन में कुछ और भी करने की कोशिश करिए। एंड यहाँ पर आया डिटर्मिनेशन। मुझे लगता है कि अब आपको अपनी लाइफ में अपने वर्थ को समझना चाहिए, ठीक है। आपकी लाइफ में कोई प्यारा इंसान अगर है तो उसे मौका दो अपनी लाइफ को संवारने का। बिकॉज ईश्वर आपको गाइड कर रहे हैं कि अगर आप प्यार को अपनाते हो तो आपका जीवन पूरा प्यार से भर जाएगा। वो चीज़ भी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। ओके, तो ओवरऑल अगर बात करें 2026 आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। मेंटोर, नई शुरुआत होने वाली है, विश फुलफिलमेंट हो रही है और साथ ही साथ किसी प्रकार की लंबी चल रही यात्रा भी खत्म होगी। दो चीज़ें यहाँ पर रॉन्ग वे भी निकल के आई। रॉन्ग वे भी बताऊँगा कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल इन्वेस्ट करते हो और आपको कुछ नहीं मिलता, ठीक है, तो वो चीज़ मत करो वरना आपको दुख होगा। बाकी ये थी आपकी रीडिंग, ये थी आपकी सिचुएशंस और ये थे आपके लिए गाइडेंस। 2026 आपके लिए कैसा रहेगा मैंने बता दिया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ठीक है। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दिए गए हैं, जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ अगर मैं आप लोग गाइड कर दूं कि अगर आप लोग अपना पर्सनल प्रेडिक्शन करवाना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम या हमारे नंबर पे आप लोग में डीएम कर सकते हैं। ये एक पेड होता है, ठीक है, इसमें कोई किसी प्रकार के छुटकारा या फ्री नहीं होता, ठीक है, और ना ही कोई न्यू ईयर ऑफर चल रहा है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। हर हर महादेव।